तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग संज्ञा करने वाले हैं। ठीक है, ग्रामर सेक्शन को आज से हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग संज्ञा को करेंगे, उसके बाद सर्वनाम, विशेषण, इस प्रकार से सारा हम लोग अब ग्रामर को चैप्टर वाइज करते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि सहयोग कीजिए, और इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को इसी तरह से रेगुलर कंटेंट मिलते रहेंगे और रेगुलर वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। तो बगल वाले घंटी जो भी है उसको भी जरूर दबाना। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन से चलते हैं। यहाँ से हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। सबसे पहले संज्ञा के बारे में जान लो। तो संज्ञा क्या कर सकते हैं, संज्ञा हम लोग किसको कर सकते हैं, इसका डिफिनेशन हो सकते हैं काफ़ी अलग अलग, बट इसका डिफिनेशन सबसे सिंपल बोलूँ तो क्या हो सकते हैं, अपनी नंगी आंखों से जो भी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, जो भी वस्तु को देख रहे हैं, वह क्या है, संज्ञा है। चलिए संज्ञा के बारे में तो हम लोग जान गए। तो संज्ञा के कितने यहाँ पे होते हैं, इसका जो यहाँ पे भेद होते हैं वो कितना होता है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे तो आई होप कि जो भी स्टूडेंट 10-12 के होंगे उनको तो पता ही होगा कि ये सब क्या होता है। तो मैं सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव पे चलता हूँ, अब आप लोग को बतलाने का कोशिश करता हूँ। पहला ऑब्जेक्टिव बोला जा रहा है कि राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है, राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है। तो फर्स्ट का 4 ऑप्शन दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो फर्स्ट का सही ऑप्शन क्या होंगे, सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ पे भाववाचक नहीं होंगे क्योंकि भाववाचक तो ऑप्शन से आप लोग दे सकते हैं, समूहवाचक तो होगा नहीं, कन्फ्यूजन रहेगा। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, तो किसी खास व्यक्ति के बारे में बोध किया जा रहा है कि राजा दशरथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर केवल राजा रहता तो वह जाति का बोध करता, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि राजा दशरथ, तो यह व्यक्ति का बोध कर रहा है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला में है कृष्ण, दूसरा में है जीवन, तीसरा में है कमल और डी में है नदी। तो बाई ऑप्शन के अनुसार बतला सकते हो। 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, कृष्ण हो जाएंगे। व्यक्तिवाचक की बात किया जाए तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 3 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें। अब इसमें भी जातिवाचक को बतलाना है। तो जो जाति का बोध कर रहा है, तो जाति का बोध कौन सा कर रहा है, जाति का जो बोध कर रहा है उसको बतलाना है। गाय है, मोहन है, लोहा है, दूध है। तो यहाँ पे जाति का बोध कौन कर रहा है, 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गाय। अगर यहाँ पे इस प्रकार से रहता कि काली गाय, भूरी गाय, उजली गाय, अगर इस प्रकार से इसमें कि अगर यहाँ पे यहाँ पे विशेष नाम बोलता कि यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा में इस प्रकार से होते थे कि गाय, गाय के अंतर्गत अगर काली गाय, उजली गाय ये सभी आता तो वह व्यक्तिवाचक में आ जाते, लेकिन सेपरेट बोला गया है गाय। तो गाय में कौन सी गाय, तो गाय जो हमारा होंगे ऑप्शन वह सही हो जाएंगे, जाति का बोध कर रहा है, तो सही उत्तर ये हो जाएंगे। 4 बोला जा रहा है कि सफल का भाववाचक, तो सफल का जो भाववाचक होगा वह क्या होंगे, असफलता या सफल या सफलता या सफल। तो यहाँ पे बाई ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 4 का सही उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, सफल का भाववाचक सफलता होंगे। चलिए 5 बोला जा रहा है कि केजरीवाल का सफलता मिली, केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन सी संज्ञा है। तो अभी हम लोग देखें कि सफलता किस चीज़ के बारे में बतलाया गया, सफलता, असफलता बतलाया भाववाचक संज्ञा। तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 को ही देख लो, तो इसका ए अनुसार से तो ऑप्शन नंबर बाई हमारा क्या हो जाएंगे, 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो 4 वाला क्वेश्चन सेम है, उसको अगर ढंग से समझोगे तो। क्वेश्चन नंबर अब 6 बोला जा रहा है कि राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। जो राष्ट्र का होगा वह भाववाचक क्या हो सकते हैं, राष्ट्रीय, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है, राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएंगे। ये सभी तो काफ़ी इजी ऑब्जेक्टिव हैं, बट आगे आप लोग को और भी अच्छे अच्छे मिलेंगे। 7 बोला जा रहा है कि मेरी व्याकुलता पर दया करो, मेरी व्याकुलता पे दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने। इसमें व्याकुलता पर दया करो इसमें बतलाया गया है, तो इसमें बताया गया कि वो भाववाचक क्या हो सकते हैं। तो मे बी आई होप कि सबको पता होगा, व्याकुलता यहाँ पे देख सकते हैं, भाव का यहाँ पे सेपरेट प्रकट कर रहा है, तो व्याकुलता हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 8 बोला जा रहा है कि शराब संज्ञा है, तो आई होप कि शराब, घी, दूध, सॉरी यहाँ पे दूध हो जाएंगे, दही, और यहाँ पे क्या हो सकते हैं, तेल हो सकते हैं, घी हो सकते हैं, ये सभी क्या है। तो 8 का सही उत्तर आप लोग को आई होप कि पहले से ही पता होगा, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्ति, द्रव्यवाचक।
तो 8 का सही उत्तर डी हो जाएंगे, द्रववाचक। ठीक है, जिसे मापा या तौला नहीं जा सकता है। 9 बोला जा रहा है कि मेरी निर्धनता पर दया करो, इसमें भाववाचक चुने। तो देखिए अभी कुछ देर पहले ही भाववाचक के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जाने। अब 9 का सेम क्वेश्चन है, कौन सा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों को देखो ध्यान से और इसमें बतलाओ कि कौन सा यहाँ पे हो सकता है भाववाचक। तो अभी 7 का मैंने यहाँ पे बतलाया कि मेरी व्याकुलता पे दया करो, तो व्याकुलता यहाँ पे क्या है, भाववाचक है। तो उसी तरह से मेरी निधनता पे दया करो, तो इसमें भाववाचक क्या हो सकते हैं, तो इसमें हो सकते हैं निधनता। सही उत्तर बी हो जाएंगे। चलिए 10 तो अभी कुछ देर पहले ही आप लोग को बतला दिया। अब बिना पूछे ही कि घी क्या है, तो घी क्या हो जाएंगे, द्रववाचक। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को लग रहा होगा काफ़ी ईजी है सर, लेकिन आप लोग को और भी अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे रहेंगे एग्जाम के व्यू से। ये सभी जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। 11 बोला जा रहा है कि गंगा कौन सी संज्ञा है, गंगा है वह कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो 11 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या है, अब व्यक्तिवाचक है। अब व्यक्तिवाचक कैसे है, यहाँ पे गंगा को यहाँ पे सेपरेट बोला गया है और गंगा क्या है, एक नदी है। अगर यहाँ पे बोला जाता कि नदी, नदी क्या है, तो नदी हो जाता जातिवाचक, क्योंकि यह सेपरेट जाति का बोध कर रहा है। लेकिन अगर बोला जाता गंगा नदी, यमुना नदी, फल्गु नदी, क्योंकि नदी के पहले एक नाम जुड़ रहा है और नाम जुड़ जाने से वह क्या हो जा रहा है, एक व्यक्ति का बोध कर दे रहा है, व्यक्तिवाचक हो जा रहा है। तो उस प्रकार से देखा जाए तो सही उत्तर गंगा हमारा क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बाई ऑप्शन के अनुसार 11 के सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि अच्छाई कौन सी संज्ञा है, अच्छाई, बुराई, भलाई, ईमानदारी, ये सभी क्या है, ये सभी किस चीज़ों को प्रकट करता है। आई होप कि सबको पता होगा, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सभी है जो कि भाव को प्रकट करता है। ठीक है, जाति, व्यक्ति, समूह तो होगा नहीं, क्योंकि समूह में यहाँ पे हो ही नहीं होगा। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे कहने की बात नहीं है, बट ऑप्शन के अनुसार देख लो, बी बिल्कुल सही है। 13 बोला जा रहा है कि समूहवाचक का कौन सा उदाहरण हो सकता है, तो सेना है, महेश है, बचपन है, सोना है। तो सोना तो कभी होगा नहीं, बचपन भी नहीं होगा, महेश भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन हमारा सेना ही बच गया, क्योंकि सेना एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे फौजी को मिलने से सेना बनता है। 14 बोला जा रहा है कि पुलिस कौन सी संज्ञा है। अब यह पुलिस है वह कौन सी संज्ञा है, जाति को प्रकट कर रहा है या भाव को, व्यक्ति को या समूह को। तो 14 का सही उत्तर क्या हो सकते हैं, समूह हो सकते हैं। पुलिस भी जो बनता है वह समूह से ही बनता है। आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा, पुलिस जो बनता है वह समूह से ही बनता है। अब पुलिस का मतलब होता है निरीक्षक। ठीक है, पुलिस का इसका हिंदी बोला जाए कि पुलिस को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो निरीक्षक इसे बोला जाता है। 15 बोला जा रहा है कि हिमालय कौन सी संज्ञा है, तो हिमालय आप लोग देख लो, हिमालय क्या है। सबसे पहले ये चीज़ समझ लो, जो स्टूडेंट को ध्यानपूर्वक समझेंगे उनको समझ में आ जाएंगे। पहला ऑप्शन में दिया गया जातिवाचक, दूसरा में है भाववाचक, तीसरा में है समूहवाचक, चौथा में है व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मैं आप लोग के लिए गायब कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी और डी, एक कन्फर्म नहीं होंगे। अब 2 ऑप्शन में से कन्फ्यूजन है कि सर जातिवाचक होगा या व्यक्तिवाचक, तो कौन सा हो सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि हिमालय क्या है, हिमालय एक पर्वत है। अच्छा, पर्वत के अंतर्गत कौन सा आया, हिमालय आया। अच्छा, हिमालय पर्वत क्या हो सकते हैं, पर्वत हमारा यहाँ पे जातिवाचक हो जाएंगे। अच्छा, पर्वत के अंतर्गत अगर हम लोग कहते हैं हिमालय पर्वत, क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 16 अब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोला जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने आप लोग को वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बतलाया हूँ कि एक होता है जातिवाचक, एक होता है भाववाचक, एक होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है समूहवाचक, एक ऑप्शन छूट गया है जिसका हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक। तो कितना होता है, 5 होता है। तो ऑप्शन के अनुसार डी हमारा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएंगे। 16 के बाद चलते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर अब 17 बोला जा रहा है कि जातिवाचक कौन सा उदाहरण है, जाति को यहाँ पे बोध कर रहा है। अब देखो यार, यहाँ से आप लोग देखो, सोना तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है, बचपन भी नहीं होगा, अब महेश भी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा सर, तो इसके बारे में एक बार पढ़ भी लेना। वैसे में यहाँ पे सोना तो होगा ही नहीं, आप लोग ऑप्शन ही देख लो, बचपन भी नहीं होगा। महेश क्या है, महेश क्या है, महेश एक व्यक्तिवाचक है, क्योंकि व्यक्ति का बोध कर रहा है। और लड़का,
लड़का हो जाएंगे तो सही ऑप्शन हमारा 17 का ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्योंकि लड़का अगर बोलते हैं कि वो लड़का इधर आओ, तो लड़का में कौन सा लड़का आएगा, उसका कोई नाम अगर बोलते हैं कि महेश इधर आओ, अनुज इधर आओ, दीपू इधर आओ, तो इस प्रकार से अगर रहते हैं तो मे भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि लड़का इधर आओ, तो कौन सा लड़का आएगा, महेश आएगा या दीपू आएगा या अनुज आएगा, कौन सा लड़का आएगा? तो इसमें यहाँ पे कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएंगे। 18 बोला जा रहा है कि झुंड कौन सी संज्ञा है, तो झुंड, सेना, पुलिस, ये सभी कौन सी संज्ञा है? 3 ऑप्शन देखो ना यार, कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन कौन सा बचा? डी बचा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। क्योंकि झुंड हम लोग 1-2 को मिलने से नहीं, 10-12 को मिलने से एक झुंड बन जाता है। चलिए 19 बोला जा रहा है कि मंत्रिमंडल कौन सी संज्ञा है, संज्ञा है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल है वह कौन सी संज्ञा है? तो 19 का क्या हो सकते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक या क्या हो सकते हैं? भाववाचक। तो 19 का सही ऑप्शन क्या हो सकते हैं? मंत्रिमंडल भी 1-2 को मिलने से नहीं, बल्कि 4, 5, 10, 20, 50 को मिलने से एक मंत्री का मंडल बनता है। मंत्री का मंडल, यहाँ पे देख सकते हो, मंत्री का मंडल, यानी मंत्रियों को समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। तो मंत्रियों को समूह रहेगा, वहीं पे मंत्रिमंडल होगा, और समूह का जहाँ बोध हो गया वहाँ समूहवाचक हो जाएंगे। तो भाई ऑप्शन सी, डी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल संज्ञा को किए। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी संतुष्टि लगा हो कि कुछ हम लोग सीखें, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट कीजिए क्या नेक्स्ट पार्ट चाहिए। इसी तरह से चैप्टर बाय हम लोग 1 महीने के अंदर में पूरा ग्रामर को निचोड़ खत्म कर देंगे। ऑब्जेक्टिव इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF के लिए हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।